जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे जो आप लोगों को जो क्लाइमेट शुरू किए थे हम लोग जो उसी के बारे में आज का भी सेक्शन है जो कि आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो होता है किन चीज़ों को क्लाइमेट के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को कवर करेंगे या फिर किन चीज़ों को हम लोग जो होता है क्लाइमेट के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हमको यह एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट में हमने उसकी परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया था, लेकिन अब जो होती है कुछ लोगों का कमेंट था कि जो क्लाइमेट है इसमें किन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग कई चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए पहले हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को कि क्लाइमेट में सबसे पहले हम लोग मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मौसम एवं जलवायु, ये मौसम एवं जलवायु के बारे में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या चीज़ का अंतर होता है या इसकी परिभाषा क्या होगी। इसका जो इसके तत्व होते हैं वह एक ही होते हैं, दोनों के जो तत्व होते हैं एक ही। जैसे तापमान, सनलाइट की बात करेंगे, एयर डेंसिटी की बात करेंगे, सारी चीज़ें दोनों के एक ही होते हैं। लेकिन एक होता है शॉर्ट टर्म में होता है, एक लॉन्ग टर्म में होता है, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें हम लोग देखेंगे है इसमें जो है ताप पेटी देखेंगे। दूसरा जो होता है टेम्परेचर बेल्ट जो होता है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे दाब पेटी, जिसे ये तीसरा है दाब पेटी। प्रेशर बेल्ट, जो प्रेशर बेल्ट होता है इसको देखेंगे। दूसरी और जो चौथी चीज़ें जो इसमें कवर करेंगे हम लोग जो है जेट स्ट्रीम के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में। पांचवी चीज़ जो होता है जो वायुमंडल है, जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन, ठीक है। तो वायुमंडल का संगठन। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। अब ये होता है, एक होता है वायुमंडल का संगठन, दूसरा जो होता है वायुमंडल का संरचना। देखिए वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें अंतर है, जैसे वायुमंडल किससे मिलकर बना है, यानी कि इसमें किन किन चीज़ों की कितनी कितनी मात्राएं हैं। जैसे गैसों के बारे में बात करेंगे हम लोग, गैसों के बारे में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, जो भी गैसें हैं इसमें वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम लोग संरचना की बात करेंगे, जैसे संरचना के हिसाब से अगर करेंगे तो वायुमंडल कितने भागों में बांटा जाएगा, 5 भागों में। कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। यह जो होता है संरचना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है तापीय व्युत्क्रमण जो होता है, तापीय व्युत्क्रमण के बारे में हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, जेट स्ट्रीम के अंतर्गत एल नीनो और ला नीनो भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, जेट स्ट्रीम के अंतर्गत। और जो होता है 8वां जो पॉइंट होगा हमारा वह निकल कर आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर पौने देखेंगे, पौने यानी कि विंड के बारे में हम लोग देखेंगे, विंड्स के बारे में देखेंगे। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो गैसें होती हैं, जो पौने होती हैं, इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, पौनों के बारे में। उसके बाद जो होता है इसके आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे ये वायुमंडल व्युत्क्रमण भी हो गया, वायुमंडल का संरचना, संगठन और जेट स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें जो होता है इसके बाद हम लोग तुरंत देख लेंगे साइक्लोन के बारे में, कि चक्रवात के बारे में देखेंगे। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये हम लोग इसी में कवर करेंगे। इसके आगे का पॉइंट जो है वह हो जाएगा वाटर साइकिल, जल
चक्र। जल चक्र, इसके बाद जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का वर्गीकरण। ठीक है, तो वायुमंडल का वर्गीकरण, ये सब चीज़ें हम लोग क्लाइमेट के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल का जो वर्गीकरण है, तो उसमें से हम लोग जो होता है, कई लोगों ने वायुमंडल के वर्गीकरण किया है, या वायुमंडल का वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया है, लेकिन उसमें से हम लोग सबसे मुख्य पॉइंट है कोपेन का, कोपेन महोदय का है, उन्हीं का पढ़ेंगे। इसमें जो तक कैंडोल महोदय ने भी, थार्नेथवेट महोदय भी दिए हैं, और ये कई विद्वानों ने दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लाइमेट के अंतर्गत कवर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए हम किन चीज़ों को जो क्लाइमेट के अंतर्गत कवर करेंगे। और क्लाइमेट की क्लासेस जो होते हैं, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। ठीक है, फ्राइडे चलेंगी। ठीक है, उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन जो होता है बायोलॉजी, संडे और सैटरडे, यानी कि सैटरडे और संडे जो है वह आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासें चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों की जो क्लासेस चलेंगी, देखिए सबसे पहले हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, मौसम एवं जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा ताप पेटी क्या होती है, टेम्परेचर बेल्ट जो होता है, दाब पेटी प्रेशर बेल्ट जो होता है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, एल नीनो ला नीनो जो भी होती हैं, वह हम लोग जो होता है कवर करेंगे। एटमॉस्फियर यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल की संरचना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो संरचना के हिसाब से वायुमंडल को 5 भागों में बांटा जाता है, और वायुमंडल किससे मिलकर बना होता है, वह होता है संगठन। और वायुमंडल कितने भागों में बांटा जाता है, वह होती है संरचना। और तापीय व्युत्क्रमण के बारे में देखेंगे। दूसरी पौने विंड के बारे में हम लोग देखेंगे, और विंड में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो पौने होती हैं, इसको भी कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, एक हमारे पौनों को और ठंडी पौनों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस चीज़ को हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे, जो शॉर्ट वीडियो रहेगा उसी में कवर करेंगे। ठीक है, साइक्लोन में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या होती है, जल चक्र जो होता है, वह जल चक्र कैसे, मतलब उसमें हम लोग कई चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे उसमें संघनन क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता के 3 प्रकार होते हैं, विशेष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कवर करेंगे। वर्षण क्या होता है, और उसी में वर्षा, बादल का जो बादल कितने प्रकार होते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है, उसी के साथ साथ जो संघनन की क्रियाएं होती है, जो धरातल के पास होती है, तो ओस, पाला, कुहरा और कुहासा का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ें जो होता है कि वायुमंडल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का वर्गीकरण हम लोग सबसे पहले जो होता है कोपेन महोदय के द्वारा जो इन्होंने दिए थे, वायुमंडल का वर्गीकरण जो इन्होंने किया था, उसी को हम लोग कवर करेंगे। हालांकि इसमें जो होता है, अब देखिए ये जो क्लाइमेटोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन जो होता है पूछता कहाँ पर है, तो इसका क्वेश्चन जो होता है नेट के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्लाइमेट से जो होता है क्वेश्चन पूछे, देखिए क्लाइमेट से क्वेश्चन ज़्यादा, तो क्वेश्चन तो यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो होता है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है, कोपेन महोदय से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछता है। ठीक है, और उसमें भी वायुमंडल से भी क्वेश्चन आता है। मतलब क्लाइमेट आपको नेट के एग्जाम में पढ़ना रहता है क्लाइमेट को, तो हम उसी चीज़ें को कवर करेंगे। अगर आप लोग पीजी कर रहे होंगे या करेंगे आगे चलकर, तो उसमें भी आप लोगों को एक सहायक आने की मदद मिलेगी यहाँ से भी। ठीक है, जब आप ज्योग्राफी से पीजी करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना रहता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे तब तक।